नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। 14 मई 2025 से देश की जुडिशरी की कमान संभालने जा रहे जस्टिस बी.आर. गवई का एक बार फिर रौद्र रूप आज सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिला। कोर्ट रूम में मनमानी करने वाले डिप्टी कलेक्टर की हेकड़ी जस्टिस गवई ने निकाल दी। भरे कोर्ट रूम में उस डिप्टी कलेक्टर का पसीना छूटने लगा। जस्टिस गवई का गुस्सा इस कदर भड़क उठा था कि उन्होंने साफ कह दिया, इस डिप्टी कलेक्टर को लगता है कि वो सत्ता के करीब है और इस वजह से हमें अकड़ दिखा रहा है, लेकिन मैं उसकी नौकरी ऐसे खत्म करूंगा कि वो पूरी जिंदगी कहीं बहाल नहीं हो पाएगा। आखिर क्या है ये पूरा मामला? क्यों भड़क गए जस्टिस गवई? क्यों कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया? आइए ले चलते हैं आपको सुप्रीम कोर्ट के उसी कोर्ट रूम में जहां अभी से ही यह संकेत मिल रहा है कि जस्टिस गवई के नेतृत्व में जुडिशरी का अंदाज क्या रहने वाला है। मामला आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले का है। 4 लोग जो स्लम ड्वेलर्स थे, अपनी जमीन पर हाउस साइट पट्टा मांग रहे थे। उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाईकोर्ट ने साफ आदेश दिया था कि उनकी जमीन को कोई हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन तत्कालीन तहसीलदार जो डिप्टी कलेक्टर हैं, उन्होंने इस आदेश की धज्जियां उड़ा दी। 80 पुलिस वालों को लेकर उन्होंने स्लम ड्वेलर्स के घर तोड़ डाले, उन्हें बेघर कर दिया। आज सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले की जबरदस्त सुनवाई हुई और जस्टिस गवई का खूब गुस्सा यहां पर फूटता हुआ दिखाई पड़ा। उन्होंने बहुत ही सख्त लहजे में कहा, यह बहुत गंभीर मामला है। हाईकोर्ट ने जब साफ चेतावनी दी थी, फिर भी आपने यह कदम उठाया। जब आपने 80 पुलिस वालों को लेकर लोगों के घर तोड़े, तब आपको भगवान की याद नहीं आई? उनके दर्द का अंदाजा लगाइए। बेघर होने का दुख क्या होता है, क्या आपने सोचा है? और यही सवाल योगी बाबा से भी होने चाहिए और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी होने चाहिए। ये आपको उस दर्द का अंदाजा है? जस्टिस गवई की ये बातें कोर्ट रूम में एकदम आग की तरफ फैल गई। डिप्टी कलेक्टर के वकील सीनियर एडवोकेट देवाशीष भारूखा अपने मुवक्किल को बचाने की कोशिश में लगे थे, लेकिन जस्टिस गवई का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। वकील साहब ने क्या दलील दी और जज साहब ने क्या जवाब दिया, अभी आप यहां समझने वाले हैं। दरअसल वकील देवाशीष भारूखा घबरा गए थे। उन्होंने कहा, माय लॉर्ड, उस वक्त आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हालात बहुत अस्थिर थे। मेरे मुवक्किल को गलतफहमी हो गई। कुछ लोगों को रिहैबिलिटेशन स्कीम के तहत जगह भी दी गई थी। कृपया इसे थोड़ा नरमी से देखें, थोड़ा हल्का करके देखें। जस्टिस गवई शांत नहीं हुए थे, उनका गुस्सा जारी था और यहां उनके साथ जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह थे जो बैलेंस कर सकते थे। उन्होंने आगे क्या किया है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले यहां जस्टिस गवई के तेवर को समझिए। उन्होंने कहा, रिहैबिलिटेशन की बात बाद में करते हैं, पहले यह बताइए कि हाईकोर्ट के आदेश का क्या हुआ, उसकी अवमानना क्यों की? आपने जो किया वो साफ तौर पर कानून का उल्लंघन है। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई कितना भी बड़ा हो, कानून से ऊपर नहीं हो सकता। अब जस्टिस गवई ने कहा कि मैं डिप्टी कलेक्टर को थोड़ी राहत दे सकता हूं, हम इनकी तरह किसी के घर नहीं गिरा देते। लेकिन डिप्टी कलेक्टर अकड़ खाने लगा। जस्टिस गवई ने पहले डिप्टी कलेक्टर को एक मौका देना चाहा। उन्होंने कहा कि अगर वो अपनी पोस्ट से एक रैंक नीचे यानी डिप्टी तहसीलदार बनने को तैयार हैं तो उनकी नौकरी हम बचा देंगे। लेकिन डिप्टी कलेक्टर ने इस ऑफर को अकड़ में आकर ठुकरा दिया। जस्टिस गवई नाराज हो गए। उन्होंने कहा, हम तो आपकी नौकरी बचाना चाहते थे, आपके बच्चों का भविष्य देख रहे थे, लेकिन अगर आप इस तरह का रवैया दिखाएंगे तो हम आपको जेल भी भेजेंगे। हम फिर आपका कुछ नहीं कर सकते। आपके इस हठ धर्मिता से साफ पता चलता है कि हाईकोर्ट के आदेश को आपने कितने हल्के में लिया है। जस्टिस गवई अब इस डिप्टी कलेक्टर को जेल भेजने के लिए तैयार हो चुके थे। अब फिर भी वो जज हैं और इंसानियत को भी समझते हैं।
जस्टिस गवई ने अल्टीमेटम देना शुरू किया दमदार आवाज में। उन्होंने कहा कि यह डिप्टी कलेक्टर बिना सजा के नहीं छूटेगा। हाईकोर्ट की चेतावनी के बाद भी अगर कोई ऐसा करता है तो उसे सजा तो मिलेगी, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। कानून से ऊपर कोई नहीं। हम अपने हाईकोर्ट के आदेशों की ऐसी अवमानना बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हम आपको आखिरी चेतावनी देते हैं, नहीं तो हम जेल भी आपको भेज देंगे। जस्टिस गवई ने वकील को 10 मिनट का समय दिया कि वो अपने मुवक्किल को समझाए, लेकिन डिप्टी कलेक्टर अपने हठ पर अड़ा रहा। उसने कोर्ट की बात मानने से ही इनकार कर दिया। वो ना डिमोट होना चाहता था, ना सजा पाना चाहता था, लेकिन जस्टिस गवई इन्हें सस्ते में छोड़ने के मूड में नहीं थे, क्योंकि बात जन सरोकार से जुड़ी हुई थी। जस्टिस गवई काफी सीरियस हो गए इनके अकड़ को देखकर। उन्होंने कहा कि अगर ये डिप्टी कलेक्टर इतना अड़ियल रवैया दिखा रहा है तो हम ऐसी सख्त टिप्पणियां पास करेंगे कि कोई भी नियोक्ता उसे नौकरी देने की हिम्मत तक नहीं करेगा। वो प्रोटोकॉल का डायरेक्टर है ना, शायद उसे लगता है कि सरकार से उसकी नजदीकी उसे बचा लेगी, लेकिन हम साफ कहते हैं हमने जितनी नरमी दिखाई उतनी काफी थी। अब वो अपनी जिद पर अड़ा है तो हम ना सिर्फ केस खारिज करेंगे बल्कि ये भी सुनिश्चित करेंगे कि उसे दोबारा नौकरी ना मिले। जस्टिस गवई काफी गुस्से में आ गए तो उनके साथ बेंच में जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह थे। वो थोड़े शांत थे लेकिन सख्त तो वो भी थे। उन्होंने कहा हम सिर्फ उस डिप्टी कलेक्टर के बच्चों और उसके भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो लोगों को बेघर करने में जरा भी नहीं हिचकिचाया। हम उसके जैसे नहीं बन सकते, वो जैसा है उतने नीचे हम नहीं जा सकते। फिर सुनवाई स्थगित हो जाती है। सजा मिलने की बात हो रही थी, शायद जेल ही वो बंदा जाएगा और नौकरी बच सकती है या फिर डिमोट हो सकता है, कोर्ट का ऑर्डर आएगा। वकील की रिक्वेस्ट हो गई कि सजा से पहले थोड़ा सा और हम लोगों को सुन लिया जाए, तो फिर ये सुनवाई जो है शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन जस्टिस गवई का सख्त रवैया साफ बता रहा है कि वो इस मामले को हल्के में नहीं लेने वाले। ये केस सिर्फ एक डिप्टी कलेक्टर की कहानी नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि भारत में स्लम ड्वेलर्स और गरीबों के हक कितनी आसानी से छीने जाते हैं। हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क की 2023 की एक स्टडी के मुताबिक 2017 से 2021 के बीच 3 लाख से ज्यादा लोग जबरन अपने घर से बेदखल कर दिए गए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की जो यह टिप्पणी आई है, जस्टिस गवई का जो सख्त रुख है, एक उम्मीद की किरण भी है। जस्टिस BR गवई, जिनके तीखे तेवरों ने इस सुनवाई को यादगार बना दिया है, जल्द ही देश की जुडिशरी की कमान संभालने जा रहे हैं। 14 मई 2025 से वो भारत के 52वें चीफ जस्टिस बनेंगे। उनकी अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट से और सख्त और इंसाफ पसंद फैसलों की उम्मीद की जा रही है। जस्टिस गवई ने ही कहा था, खबरदार जो किसी ने बुलडोजर एक्शन अपनी मर्जी से लेना शुरू किया, इस पर बैन है। लेकिन कई सरकारें मानती नहीं हैं। हालांकि इस बीच सुप्रीम कोर्ट के कई जजों ने अब अपने अपने एसेट्स डिक्लेयर करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में 14 मई को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने भी अपनी संपत्ति सार्वजनिक की है। उनके पास बैंक खातों में 19.63 लाख रुपए और पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF में 6.5 लाख रुपए हैं। उनकी संपत्ति में अमरावती में उनका पैतृक मकान, मुंबई और दिल्ली में रेजिडेंशियल फ्लैट्स हैं। अमरावती और नागपुर में भी पैतृक कृषि भूमि शामिल है। लेकिन उनके ऊपर 1.3 करोड़ रुपए की देनदारियां हैं, कर्ज हैं, वो भी उन्होंने घोषित कर दिए। इनके इस एसेट्स डिक्लेरेशन से पता चलता है कि जस्टिस गवई पर अनेक जिम्मेदारियां हैं, उन पर कर्ज भी हैं, लेकिन उनकी ईमानदारी पर कोई सवाल उठाना मुमकिन नहीं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनका यह पारदर्शी और स्पष्ट रवैया आगे भी कायम रहने वाला है, इसमें भी कोई शक नहीं है। क्योंकि जस्टिस गवई अब सख्त संदेश देना अभी से शुरू कर चुके हैं, तो इसे एक मैसेज के तौर पर देखा जाए कि कानून की अवमानना करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सवाल यह है कि क्या डिप्टी कलेक्टर अपनी गलती सुधारेगा या सजा का हकदार बनेगा? हमें कमेंट्स में बताइए आप क्या सोचते हैं।
और ऐसे ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को पसंद आए तो खूब शेयर करें और हमारे चैनल को निश्चित तौर पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना कर सकते हैं कीजिए। यही आपका प्यार और आशीर्वाद है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।